नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार एक बार फिर से देश के संविधान पर आफत क्या। भारतीय जनता पार्टी देश का संविधान बदलना चाहती है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी और आरएसएस देश के संविधान से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा देना चाहती है। जो बाबा साहब अंबेडकर ने देश का संविधान लिखा, आरएसएस उसको बदलना चाहती है। यह आरोप लगा रहा है विपक्ष ने फिर से बीजेपी की और आरएसएस की मिलीजुली भगत की पोल खोल दी है। एक बार फिर से देश का संविधान खतरे में है, यह कहना है विपक्ष का बात करेंगे। दोस्तों के बीजेपी और आरएसएस देश के संविधान को हमेशा बदलने की बात क्यों करती है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देखता है रहे हैं। और हां, अगर आपने अब तक ज्वाइन बटन नहीं दबाया है तो एक छोटा सा अमाउंट देकर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार बीजेपी और आरएसएस हमेशा देश के संविधान को बदलने की बात क्यों करते हैं और यारो पूरा विपक्ष भाजपा पर लगा रहा है। इसकी शुरुआत होती है आरएसएस के नेता दत्त भोसले और शिवराज सिंह चौहान के बयान से। यह बयान आने के बाद एक बार फिर से बीजेपी की संविधान बदलो नीति सामने आई है और इस नीति पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि हमेशा बीजेपी देश के संविधान को बदलने की या फिर उसमें छेड़छाड़ की कोशिश करती है। दरअसल रस के नेता कहते हैं कि देश का जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा है उसमें दो शब्द नहीं थे, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। इसके बाद राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए हैं बीजेपी के ऊपर और पूरा विपक्ष भाजपा के ऊपर चढ़ गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा देश के सेकुलरिज्म को टारगेट कर रही है। इस बयान के बाद राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है। संविधान इन्हें छुपता है क्योंकि वह सामान्य धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। यह बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस यह सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दिन तक संविधान की रक्षा करेगा, यह कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर देश के संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद की बात इनको चूकती है क्योंकि ये मनुस्मृति को मानते हैं। आपको बता दें, मनुस्मृति एक किताब है जिसको लेकर पहले भी राहुल गांधी ने यह बयान दिया था और कहा था कि इस किताब में, यानी जो मनुस्मृति है, यह किताब गरीबों और दलितों का अपमान करती है, उनको एक जैसा हक नहीं देती। इसके बाद राहुल गांधी ने इस किताब के ऊपर काफी कुछ बोला था। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी के बयान के बाद मनुस्मृति पर बवाल भी हुआ था। कुछ लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी के बयान के बाद गांधी कैसे इस पर ऐसा बोल सकते हैं। कुछ धर्म के लोग आए थे सामने, लेकिन आपको बता दें सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, आज देश के संविधान को खत्म करने के लिए आरएसएस और बीजेपी ऐसी बातें करती है। या आप तेजस्वी यादव ने भी लगाया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम सबका हक छीन लेना चाहती है। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं और इसीलिए बीजेपी और आरएसएस धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को हटाने की बात कर रही है। हालांकि भाजपा हमेशा यह कहती है हम सबको एक जैसा मानते हैं, लेकिन जब भी देश के सेक्युलरिज्म पर बात आती है, याद कीजिए जब एनआरसी के वक्त शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, तब बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये लोग तो पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी समर्थक, और इनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। यही नहीं, जब किसान आंदोलन हुआ तब बीजेपी के लोगों ने किसानों को खालिस्तान बता दिया और कहा ये तो खालिस्तान लोग हैं, ये किस नहीं है। तब भी बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े हुए और आज बीजेपी और आरएसएस यानी कि जो रस के नेता है दत्ता भोसले और शिवराज सिंह चौहान, वह संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सेकुलरिज्म जैसे शब्दों को हटाने की बात कर इस देश में एक नई जंग शुरू कर रहे हैं। जब इन शब्दों का जिक्र होता है तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि बीजेपी और आरएसएस को इन
शब्दों से प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखा जाए तो यह शब्द बहुत जरूरी शब्द माने जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, इन शब्दों का इस्तेमाल अक्सर विपक्ष करता रहता है। समाजवादी पार्टी अक्सर ही समाजवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है। विपक्ष ने कहा कि यही बीजेपी की सोच है और आरएसएस बीजेपी एक हैं। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि जिन्होंने देश की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, जो आरएसएस ने 51 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, वह रस देश के संविधान से शब्दों को हटाने की बात कर रहा है और भाजपा उनके साथ दे रही है। शिवराज सिंह चौहान खुद इन शब्दों को हटाने की मांग कर रहे हैं। जो लोग 51 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, भगवा झंडा लगाया, उनके ऊपर तो सवाल खड़े होंगे। यही नहीं, जब 1997 में देश का संविधान लिखा गया, तब आरएसएस ने संविधान को मानने से इनकार कर दिया। आरएसएस ने कहा कि यह संविधान तो किसी और देश का है, हमारे देश का नहीं लगता। यही नहीं, जब भारत छोड़ो अभियान चला था, उसे दौरान रस मुसलमानों के साथ खड़ी थी। यह विपक्ष का कहना है। यानी कि जब बंटवारा हुआ देश का और पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए, और जब यह मुहिम चलाई कि भारत छोड़ो, उसे दौरान रस मुसलमानों के साथ खड़ी हुई थी। ये आप भी विपक्ष ने लगाया है। यही नहीं दोस्तों, जो अहमद अली जिन्ना था, जो पाकिस्तान के उनके साथ दिया था आरएसएस ने, जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सेकुलरिज्म को हटाने की बात कर रहे हैं, जिन लोगों का ना ही देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। तो फिर वो लोग कैसे कह सकते हैं कि संविधान से ये शब्दों को हटा दिया जाए। और बीजेपी और आरएसएस कह रही है कि ये बाबा साहब अंबेडकर के शब्द नहीं है, इनको तो आपातकाल में डाला गया था संविधान में इन शब्दों को। तो अब विपक्ष आरोप लगा रहा है, बीजेपी का मकसद यही है कि देश का संविधान बदल दिया जाए, और बीजेपी इसकी कोशिश बहुत पहले से कर रही है। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा देश विरोधी विचारधारा है, या आप बहुत तेजस्वी यादव ने लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि जिन लोगों का आरक्षण तक छीन लिया गया हो, उन लोगों से उम्मीद क्या की जा सकती है। बीजेपी ने पहले ही गरीबों माती है का आरक्षण चुरा लिया है, या आप भी लगाए हैं तेजस्वी ने तो यहां तक के दिया कि अब की बार जनता बिहार में बीजेपी को हराएगी, और जो लोग देश का संविधान बदलने की या शब्दों को हटाने की बात कर रहे हैं, जनता उन्हें को हटा देगी। ये पहला ऐसा मुद्दा नहीं है जब बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी कई बार देश के संविधान को बदलने के ऊपर विपक्ष ने बीजेपी को घेरा है। याद कीजिए लोकसभा का चुनाव, जब राहुल गांधी ने अपने हाथ में संविधान की किताब उठा ली थी और कहा था कि किसी भी हाल में हम आरएसएस और बीजेपी को देश का संविधान बदलने नहीं देंगे। और राहुल गांधी की वह बात आज भी लोगों को याद है, और एक बार फिर से अब देश के संविधान पर जंग छिड़ गई है। आरएसएस के दत्त भोंसले के इस बयान के बाद विपक्ष भाजपा के ऊपर हमलावर है, और विपक्ष देश के संविधान पर जंग छिड़ गई है। बार बार